गाइस, आज हम बात करेंगे क्या डाइट अच्छी करने से या क्या मेडिटेशन करने से, योगा करने से या फिर अश्वगंधा लेने से, विटामिन बी लेने से, विटामिन डी लेने से, लाइफस्टाइल में चेंजेस लाने से एनजाइटी सही हो सकती है, एनजाइटी क्योर की जा सकती है कि नहीं की जा सकती है। मुझे बहुत सारे कॉल्स आ रहे थे कुछ दिन से और लोग मुझे बोल रहे थे कि सर डाइट प्लान बता दो, सर योगा का बता दो, सर एक्सरसाइज बता दो, मेडिटेशन बता दो ठीक होने के लिए। तो देखो, मैं आपको क्लियर कट आंसर इसका देता हूँ मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे। और काफ़ी लोगों की मैंने हेल्प किया अभी तक, सिर्फ इंडिया में नहीं बाहर भी काफ़ी लोगों की हेल्प की है, यूके, यूएस, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, हर जगह मेरी लोगों से बात होती है। तो बहुत सारे लोग रिकवर हुए हैं। तो उन सब एक्सपीरियंस के बेसिस पे ही मैं आपको गाइड कर रहा हूँ कि मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज, ये सब चीज़ें एंजाइटी रिकवरी में काम नहीं आती हैं। डाइट अच्छी करने से आप रिकवर नहीं हो सकते, मेडिटेशन करने से आप रिकवर नहीं हो सकते, योगा से आप रिकवर नहीं हो सकते। रिकवरी हमेशा हमारे अंदर से आती है, रिकवरी बाहर का कोई भी एक्सटर्नल सोर्स हमें रिकवर नहीं कर सकता। हाँ, आप अगर कुछ योगा, मेडिटेशन या अच्छा खाना खाते हैं, नो डाउट आपकी सेहत के लिए अच्छा है, ओवरऑल वेलबींग के लिए हमारा अच्छा है, तो हमें करना चाहिए। लेकिन अगर आप एंजाइटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, रिकवर होने के लिए ये सब चीज़ें करोगे तो वो कभी काम नहीं आएंगी। बहुत सारे लोगों ने आप में से ये ट्राई करके भी देखा होगा, इससे नहीं फ़र्क पड़ा होगा, और जो जिन्होंने नहीं किया है वो भी ट्राई कर सकते हैं, मुझे नहीं लगता फ़र्क पड़ेगा। हाँ, जब हम किसी नई चीज़ में जाते हैं, जैसे मैं कुछ अच्छा खाना ट्राई कर रहा हूँ, मेरी इंटेंशन होती है कि एंजाइटी से मैं सही हो जाऊँगा, मैं योगा कर रहा हूँ, मेडिटेशन कर रहा हूँ, तो उन सब चीज़ों से क्या होगा, मेरा जो ध्यान होता है वो थोड़ी देर के लिए डाइवर्ट होगा दूसरी चीज़ों में। मुझे डेफ़िनेटली उस मूवमेंट में थोड़ा-सा अच्छा लग सकता है, लेकिन दैट इज़ नॉट द क्योर फॉर एंजाइटी। उससे एंजाइटी ठीक नहीं होगी, वो कुछ देर के लिए आपको अच्छा लगेगा, आप कोप कर रहे हो एंजाइटी से, ना कि पूरा रिकवर कर रहे हो। वो चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, जो पूरी रिकवरी होती है एंजाइटी की, जो लॉन्ग टर्म फ्रीडम जिसे हम बोलते हैं, वो हमेशा आती है हमारे अंदर से, और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आती है। लोगों ने, मैं नेट पे भी देख रहा था, यूट्यूब पे भी कई वीडियोस में देखा है, लोग कहते हैं 28 दिन में एंजाइटी ठीक करिए, 40 दिन में ठीक करिए, 1 महीने में ठीक करिए, 2 महीने में। ऐसा नहीं होता है, एंजाइटी रिकवरी में टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है इसमें। ये एक स्लो प्रोसेस है, ये एक फास्ट प्रोसेस नहीं है कि आपने कुछ चीज़ें की और ऑल ऑफ ए सडन आप सही हो गए। ये बिल्कुल एक स्लो प्रोसेस है, इसमें बहुत टाइम लगता है, इसकी बहुत स्टेजेस होती हैं रिकवरी की, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं जर्नी में। ये इट्स अ जर्नी, इट्स अ मैराथन, एक लॉन्ग जर्नी है, ये एक स्प्रिंट नहीं है कि फटाफट हो गया। इसमें बहुत टाइम लगता है, लेकिन ये बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी है। इसमें आप अपने आप के बारे में बहुत कुछ सीखते हैं कि हमारी बॉडी कैसे काम करती है, क्या होता है, कैसे एनजाइटी काम करती है। तो ये चीज़ें समझने वाली हैं। रिकवरी हमेशा नॉलेज से शुरू होती है। सबसे पहले आपको नॉलेज होनी चाहिए आपके साथ हो क्या रहा है। जब तक आपको पता नहीं होगा आपके साथ हो रहा क्या है, आप रिकवर नहीं करोगे। सिंपल सा कंसेप्ट है, लोग कहते हैं कि सर हम योगा करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, हम ठीक हो जाएँगे। उन्हें पता ही नहीं एंग्ज़ायटी होती क्या है। तो मैं एक छोटा-सा इंट्रोडक्शन भी इसके बारे में आपको बताता हूँ, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे। देखो, होता क्या है कि फर्स्ट पैनिक अटैक आपको किसी भी रीज़न से आ सकता है, किसी भी सिचुएशन में आ सकता है, बिना किसी सिचुएशन के भी आ सकता है। पैनिक अटैक आने का जो रीज़न होता है बैक एंड में, कहीं न कहीं रीज़न यही होता है कि हमारा जो थिंकिंग बिहेवियर्स होते हैं वो सही नहीं होते हैं। स्ट्रेस को कैसे डील करना है हम सही से नहीं करते हैं। हम चीज़ों को होल्ड करके रखते हैं, अपने आप को पास्ट में लेके रखते हैं ज़्यादा, या अपने आप को फ्यूचर में ले जाते हैं ज़्यादा, हमारी ओवर थिंकिंग रहती है। ये सारी हैबिट्स होती हैं, ये धीरे-धीरे हमारी बॉडी पे स्ट्रेस जो है वो बिल्ट अप करते जाती हैं, स्ट्रेस को धीरे-धीरे, धीरे-धीरे बढ़ाते जाती हैं। तो एक बॉडी का थ्रेशोल्ड लेवल होता है स्ट्रेस का, जब वो क्रॉस हो जाता है थ्रेशोल्ड लेवल, उसके बाद हमें पैनिक अटैक्स आ जाते हैं। अब जब आपको फर्स्ट टाइम पैनिक अटैक आ जाता है, कि हमारे ब्रेन का एक पार्ट होता है जिसे हम एमिगडाला बोलते हैं। एमिगडाला के बहुत सारे काम होते हैं वैसे तो, लेकिन यहाँ पे एमिगडाला का एक काम ये होता है कि हमारी सराउंडिंग्स में जितनी भी थ्रेट्स हैं, जो भी हमारे लिए डेंजरस है, वो चीज़ें सेंस करता है एमिगडाला। अब एक बार जब आपको पैनिक अटैक आ जाए, तो आपके एमिगडाला पे सिग्नल चले जाते हैं कि हाँ यार, कुछ डेंजर था, तो पैनिक अटैक आ गया, हार्ट बीट बढ़ गई, सब कुछ बढ़ गया। आपके एमिगडाला को लगता है कि आपको कुछ खतरा है, जिस वजह से आपका फाइट एंड फ्लाइट मोड एक्टिवेट हो जाता है और आप एंजाइटी साइकिल में चले जाते हो। अब एक बार आप एंजाइटी साइकिल में चले गए, अब उसके बाद क्या होता है कि आपका जो एमिगडाला होता है ये हाइपर सेंसिटिव हो जाता है। हाइपर सेंसिटिव का मतलब कि ये अब ज़्यादा काम करने लगता है, जितनी इसको ज़रूरत होती है काम करने की, उससे ज़्यादा काम करना शुरू कर देता है। आपको हल्की सी कोई सेंसेशन होगी हाथ में, आपके ब्रेन एकदम एक्ट करेगा, आपका जो एमिगडाला होगा वो एकदम बोलेगा कि यार देयर इज़ समथिंग डेंजर, और एकदम ऑल ऑफ अ सडन आपकी हार्ट बीट बढ़ जाएगी, आपको पैनिक फील होना स्टार्ट हो जाएगा, आपको इंट्रूसिव थॉट्स आने स्टार्ट हो जाएँगे, फिर आप उन थॉट्स को फॉलो करोगे, ऐसे करते-करते आप साइकिल में फँस जाओगे और फँसते ही चले जाओगे, और कंटिन्यूअसली ये साइकिल जो है आपका बना रहेगा, ठीक है?
तो यहाँ पे हमें ये चीज़ सीखनी पड़ेगी कि हम यहाँ पे अपने ब्रेन को रीवायर करते हैं, और ब्रेन की रीवायरिंग में टाइम लगता है। ब्रेन धीरे 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 रीवायर होता है, ये एकदम नहीं हो जाता रीवायर। ठीक है। तो अब यहाँ पे एमिगडिला की मैंने जैसे बात की, तो एमिगडिला का अब ये काम हो गया। अब आप देखो, अब आप एक एग्जांपल लो, हम कभी बाहर जाते हैं, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, राइट। एक बार एक्सीडेंट हो गया तो बंदा उसके बाद अगले बार जब बाहर जाएगा 1 दिन 2 दिन या 4 दिन में, तो वो थोड़ा डरना स्टार्ट करेगा। एमिगडाला को लगेगा कि यार दोबारा हो सकता है ये चीज़, एक बार हो गई है, हमें फील होगा कि कहीं दोबारा ना हो जाए। तो लेकिन हमें पता नहीं है दोबारा होगा नहीं होगा, चांसेस बहुत कम है होने के। एक बार हो गया ठीक है। अब हम उस चीज़ को लेके बैठ जाएंगे, सोचते रहेंगे, तो ऑब्वियसली वो एंजाइटी ट्रिगर करेगी और बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। लेकिन हम उस चीज़ से अगर मूव ऑन करेंगे लाइफ में, हम कहेंगे ठीक है जो हो गया, तो कुछ नहीं होगा, राइट। तो हमें एंजाइटी नहीं होगी, हमें पैनिक ज़्यादा फील नहीं होगा, तो हम मूव ऑन कर लेंगे उस चीज़ से। वही वही चीज़ हमें यहाँ भी इम्प्लीमेंट करनी होती है लाइफ में, हमें यहाँ भी मूव ऑन करना है। बाकी रही बात डाइट की और ये सब चीज़ें जो बताते हैं, इंडिया में हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है इंडिया में। क्या हर बंदा अच्छी डाइट ले रहा है? क्या हर बंदा अच्छी डाइट खा रहा है? नहीं खा रहा, राइट। इसका ये मतलब थोड़ी है कि हर एक बंदा एंजाइटी में है, या हर बंदा जो एंजाइटी में है, क्या हर बंदे की डाइट खराब है? इसका ये मतलब ही नहीं है हर बंदे की डाइट खराब है। क्या 140 करोड़ लोग हैं, क्या 140 करोड़ लोगों का विटामिन बी विटामिन डी नॉर्मल है? नहीं है। 90% लोगों का नहीं है। क्या सारे एंजाइटी में है? नहीं है। तो ये सब चीज़ें बेसलेस हैं, इनका कोई लॉजिक नहीं है। रिकवरी अंदर से आती है, रिकवरी स्टार्ट फ्रॉम नॉलेज। तो आपको जब तक पूरी नॉलेज नहीं होगी क्या हो रहा है आपके साथ, जब तक आप चीज़ें समझना स्टार्ट नहीं करोगे, जब तक आप एक्सेप्ट करना स्टार्ट नहीं करोगे अपनी एनजाइटी को, तब तक एनजाइटी सही नहीं होगी। ठीक है, थैंक यू।